जी, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, डीके शिव कुमार ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, कैसे भीड़ को थप्पड़ मारते हुए लोगों को आगे खिसका रहे हैं, आगे भगा रहे हैं कि चलो आगे। ये जिम्मेदारी होती है कि डिप्टी सीएम की विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए। विवेक जी, अभी आप बोल रहे थे कि इसमें कोई गलती नहीं है सरकार की, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, वो विजुअल्स भी चलाइए। कैसे डिप्टी सीएम मीडिया के सामने आकर पहले बोलते हैं हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, फिर दूसरी तस्वीर ये दिखती है कि एक तरफ पुलिस की गलती से पल्ला झाड़ा और उसके बाद कैसे लोगों को भीड़ को धक्का दे रहे हैं, अब मार रहे हैं। देखिए क्या है ये सब। नहीं, आप देखिए, नहीं, आप सुनिए। अब आप क्या है, जो हुआ वो दुखद है, जैसा भाटी जी ने कहा, मैंने कहा मैं भी निंदा करूंगा आपके साथ मिलकर अगर सबकी निंदा हो। अब आप आ गई हैं सिलेक्टिव कांग्रेस बैशिंग पे, तो मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात। आप सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजर कौन था जब पुलिस हम इवेंट करते हैं दिल्ली में, आप फिर ये बीच में राहुल गांधी चुप क्यों है इस पूरे मामले में? स्पीक फॉर 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड ऑन योर चैनल। कैसे कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तार यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। बोलिए। हाँ, या तो खुद ही बोल लो फिर जाकर के। अगर मुझे बुलाया तो चुप बैठो जरा 20 सेकंड के लिए। डराएंगे धमकाएंगे, आवाज नीचे करके जवाब दीजिए। स्टॉप इंटरप्टिंग मी। I don't even speak for 3 seconds and you are interrupting me. सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे में। आप तस्वीरों का जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आवाज ऊंची करके कोई फायदा नहीं होगा। काम सरकार कर नहीं रही है, 11 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद भी कर नहीं गई है। बीजेपी मौत को बेच रही है, बीजेपी मौत को बेच रही है राजनीति के फायदे के लिए। इनह्यूमन पार्टी। जब मैं कह रहा हूं कि पुलिस इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समय दिया, बोलिए। कितने लोग आएंगे, आपको मैंने समय दिया, बोलिए। गलत थी, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, टोपी ट्रांसफर मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, गिव मी 20 सेकंड, गिव मी, या प्लीज गिव मी 20 सेकंड्स। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए आयोजन किया। आईपीएल के चेयरमैन ने एएनआई को आकर के बोला कि आईपीएल का बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, हमारे इवेंट खत्म कर दिया। ये जो टीम थी ये उसका व्यक्तिगत इवेंट था। और पुलिस ने जब पूछा कितने लोग आएंगे, डू यू वांट पुलिस प्रोटेक्शन, हाउ मेनी पुलिस फोर्स डू यू वांट, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। पुलिस वाज मिसगाइडेड एट द लास्ट मोमेंट। कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है? और हर नेता जाता है जब पब्लिक और भीड़ उसको बुलाती है। ये देश का प्रजातंत्र है, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो। रिस्पॉन्सिबल है। उठा करके कांग्रेस की सरकार है तो कटघरे में खड़ा कर दोगे। कोर्ट ने क्यों नहीं कुंभ के ऊपर एक्शन लिया, क्यों नहीं रिपोर्ट मांगी, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को सम्मन किया गया, क्यों नहीं पूछा गया, चुप क्यों था मुख्यमंत्री? हाथरस के अंदर मौतें हो गई, मौतें 100 से ज्यादा आदमियों की, और वो बाबा घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं है उसके खिलाफ, और बैठ के बीजेपी ताली बजाती है। क्यों एक तरफापन है? डीएम क्या कर रहा था? हाथरस में क्यों हुआ इवेंट? हाथरस पे चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं थी? क्यों लोग इकट्ठे? बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है। इवेंट करता है तो परमिशन बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है और तेज बोलने से कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इंफॉर्मेशन को रीचेक करना चाहिए था, विवेक श्रीवास्तव रीचेक करना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि जिस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की कैपेसिटी है वहां पर कैसे 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। इसको लिख के देना पड़ता है। इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि सरकार कहते 10-10 लाख रुपए का मुआवजा हम दे रहे हैं, फ्री में इलाज करा रहे हैं, लिख करके देना होता है। अपनी जेश अवस्थी जी, सरकार जिस तरीके से एक इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता ले रही है कि 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, मुफ्त में इलाज का ऐलान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। और कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, लास्ट मोमेंट पर गलत जानकारी दी गई। अरे तो कौन रीचेक करेगा बार बार? प्रियंका जी, अभी यहाँ पर 2 लोगों ने ये कहा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो डीके शिव कुमार स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां कैसे पहुंच गए? एक अनऑथराइज प्रोग्राम में जिसकी अनुमति वहां की पुलिस ने नहीं दी, वहां कैसे पहुंच गए? और अगर दी पुलिस ने तो किसके, अगर पहले नहीं दी थी और बाद में दी तो किसके दबाव में दी? पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन होती है। महत्वपूर्ण बात यह प्रियंका जी, आज ये सब कह रहे हैं कि इस पे सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अगर कुंभ से नहीं, भाटी जी या वरुण पुरोहित जी हमेशा तो बहुत संतुलित बोलते हैं, आज पता नहीं इतने क्यों ज्यादा वो अपना आपा खो बैठे। इससे पहले T20 में चैंपियनशिप में जीत के आई थी भारत की टीम। मुंबई की सड़कों पर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस अरेंजमेंट था, वहां पे जरा सी भी एक क्षण भर के लिए भी लेश मात्र भी घटना हुई क्या वहां पर?
अगर तुलना करनी तो उससे करो, समझ में आए? ये जो वहां 65 करोड़ लोग थे, जहां पे एक दिन में 7-7 करोड़ लोग नहाने आते थे, उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वहां पर जिस तरीके से जो भी गया है कुंभ में, वहां पर आप कुंभ में गया हुआ कोई व्यक्ति अगर ये बता दे कि वहां पे अव्यवस्था थी तो तब बात आती है। महत्वपूर्ण बात यह है प्रियंका जी कि यहां पर लगातार कल से जिस तरीके से एक विवेक श्रीवास्तव आज इतना उछल रहे थे, कल तो उन्होंने एक चैनल पे ये कहा कि ये तो षड्यंत्र है, ये हादसा नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाना चाहती है। ये है विवेक श्रीवास्तव को कहा था कि ये है विवेक श्रीवास्तव। मैं इसलिए मैं बीच में नहीं बोला था विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी दिक्कत ये है कि आप एंकर को भी हड़काते हैं, आप वहां मौजूद जो मेहमान हैं उनको भी हड़काते हैं, और जो कांग्रेस की सरकार की वजह से जो कर्नाटक में 11 लोगों की मौत हो जाती है उस पर भी कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी। तरीके से विवेक श्रीवास्तव जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव ने यहाँ पर आपसे आपके कहने से नहीं चलेगा, कोई गलती नहीं थी। अगर गलती नहीं होती तो कर्नाटक हाई कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेती। वहां पर 11 मौतें हो गई, वहां पे 11 मौतें हो गई, यहाँ विवेक श्रीवास्तव आप पर चिल्ला रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? शर्म से सर झुका होना चाहिए था इस समय कि हाँ एक सरकार की लापरवाही की वजह से वहां पे 11 मौतें हुई। 24 घंटे के अंदर वो फंक्शन करने की क्या जरूरत थी? एक जिसमें लाखों लोग जुड़ने की अपेक्षा हो, आशा हो, वहां पर ये कम से कम 3 दिन तो चाहिए थे। क्यों, क्या जल्दी थी इतनी जल्दी? 12 घंटे से भी कम में वो फंक्शन करने की घोषणा कर डाली। इस बात पर कोई विचार करेगा? क्या इमरजेंसी थी? क्या 24 घंटे में इतने लाख लोगों के इकट्ठे होने पर क्या इंतजाम किया जा सकता था? वो क्या एसओपी वहां पर लागू किया गया था? क्या वहां पर जब इतने लोगों के आने की उम्मीद थी तो वहां पर एम्बुलेंस कितनी थी, वहां पर कितनी पुलिस? ठीक है, वरुण पुरोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगी, उसके बाद बाकी मैं हमारा आवाज ऊंची तभी होती है जब कुछ खोट होता है, जब कुछ खोट होता है तभी आवाज इतनी ऊंची होती है। आवाज को नीचा करके जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी वरुण पुरोहित जी आपके पास। मुझे बताइए क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को कुछ पता ही नहीं और एक बड़े कार्यक्रम में उस राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच जाते हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच जाते हैं, और आप कह रहे हैं पुलिस को कुछ पता ही नहीं था? पुलिस कर्मियों पर नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए? स्टेडियम से, जिस स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा था वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। लाइन कट गई थी उस समय, बोलिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा था, आप समझ नहीं रहे थे। जब पुलिस का प्राइवेट आयोजन होता है तो पैसा जमा कराते हैं, उस हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई जाती है। और अग्निवेश जी ने बिल्कुल सही बात की, जब वो अनऑथोराइज प्रोग्राम था तो कोई भी सरकारी आदमी वहाँ पर कैसे गया? दैट इज रॉन्ग। मैं तो आपको कह रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। प्रशासनिक फेलियर है, मैंने शुरुआत में ही कहा। और ये प्रशासनिक फेलियर की नैतिकता और संवेदनशीलता कौन निभाएगा? जो अगर आप पूरे हिंदुस्तान में, अगर जैसे दिल्ली में आपके रेलवे स्टेशन पे हुआ तो रेल मंत्री या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेके इस्तीफा पेश कर देते तो सारे देश के अंदर राहुल गांधी चुप क्यों है पेश करने के दबाव में आते। अब राहुल गांधी चुप क्यों है इस मामले में? अल्लू अर्जुन मामले में तुरंत गिरफ्तारी हुई थी ना, तो ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिया गया?